हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर की ये वीडियो लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट स्टेप चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपको चाहिए फेडरलिज्म की, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसकी वन शॉट वीडियो भी आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजंस का मतलब क्या होता है कि जब भी किसी स्टेट को स्पेशली ट्रीट किया जाता है, अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, अलग से एडवांटेजेस दी जाती है, जो बाकी स्टेट से अलग हो, उन्हें हम स्पेशल प्रोविजंस कहते हैं। ठीक है, जो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है फेडरल अरेंजमेंट का, जो हमारे इंडिया ने क्रिएट किया है, वो क्या है कि काफ़ी सारी स्टेट्स जो हैं उनको अलग ट्रीटमेंट मिलता है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। ठीक है, और हमने लेजिस्लेचर के चैप्टर में पढ़ लिया था साइज और पॉपुलेशन हर एक स्टेट की डिफरेंट होती है। ठीक है, ये किसी स्टेट में थोड़ी पॉपुलेशन होती है, किसी में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, एंड असिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज प्रोवाइडेड इन दी राज्यसभा। और इसी तरीके से राज्यसभा में भी होता है। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, while ensuring minimum representation to each of the smaller states. This arrangement also ensure that larger states would get more representation. जब हम मिनिमम रिप्रेजेंटेशन देते हैं स्मॉलर स्टेट्स को, ठीक है, इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लार्जर स्टेट्स हैं ना, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। यानी कि स्मॉलर स्टेट्स को मिनिमम रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दोज स्टेट्स पॉपुलेशन, और वैसे ही लार्जर स्टेट्स को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। डिवीजन ऑफ पावर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स a division of powers that is common to all these states. डिवीजन ऑफ पावर्स के केस में भी क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है, जो हर एक स्टेट के लिए कॉमन होगी। यानी कि हर एक स्टेट को जो पावर है उनका डिवीजन इक्वल दिया जाएगा। एंड येट कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स गिवन देयर पेक्युलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं। अब स्पेशल प्रोविजंस ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस दे दिए जाएंगे। स्पेशल प्रोविजंस देने के भी कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। अब कुछ मोस्टली जो स्पेशल प्रोविजंस है वो ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं, ट्राइबल पीपल जो हैं, उनको दिए जाते हैं। अब ज़्यादातर जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो कहाँ पर दिए गए हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में दिए गए हैं, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एक्सेट्रा। लार्जली ड्यू टू साइजेबल इंडिजीनियस ट्राइबल पीपल पॉपुलेशन विद अ डिस्टिंक्ट हिस्ट्री एंड कल्चर, जिनका कल्चर, जिनकी जो हिस्ट्री बिल्कुल हमसे अलग है, जो ट्राइब्स में रहते हैं, उन ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए उन स्टेट्स में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, विच एवर दे विश टू रिटेन। अब यहाँ पर आर्टिकल 371 लिखा है। आर्टिकल 371 के अंदर ही ये सारे प्रोविजंस अलग अलग स्टेट्स को मिलते हैं। ठीक है, however these provisions have not been able to stem alienation and the insurgency in parts of the region. insurgency का मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, और ये जो प्रोविजंस हैं, स्टेट्स को प्रोविजंस तो दिए गए, लेकिन ये एलियनेशन यानी कि अलगाव की भावना को ख़त्म नहीं कर पाए, विद्रोह की भावना को ख़त्म नहीं कर पाए। स्पेशल प्रोविजंस ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर हिली स्टेट्स। अब हिली स्टेट्स के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के लिए, और कुछ अलग से जो स्टेट्स है जैसे कि आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम एंड तेलंगाना। ठीक है, अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो, जम्मू एंड कश्मीर में जो आर्टिकल 370 था, पहले आर्टिकल 370 के अंडर
जम्मू और कश्मीर को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे, लेकिन अब उस आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। द अदर स्टेट विच हैज स्पेशल स्टेटस इज जम्मू एंड कश्मीर। जो दूसरी स्टेट है वो जम्मू और कश्मीर है, जिसको स्पेशल स्टेटस मिला गया है अंडर आर्टिकल 370, मतलब मिला गया था, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर जो थी वो प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बात करें हम जम्मू और कश्मीर की, तो उस टाइम पर जब पार्टीशन हो रहा था, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का, तब जम्मू और कश्मीर प्रिंसली स्टेट थी, यानी कि वहाँ पर एक राजा रूल करते थे जिनका नाम क्या था, महाराजा हरि सिंह। अब क्या होता है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर को एक चॉइस मिलती है, ठीक है, कि या तो वो इंडिया के पास जाए, इंडिया की स्टेट में मिल जाए, ठीक है, इंडिया की कंट्री में मिल जाए, या फिर पाकिस्तान में चले जाए, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, तो महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद किया। अब क्या होता है कि पाकिस्तान वाले जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट रहने नहीं देते हैं। 1-2 महीने बाद क्या होता है, ये जो पाकिस्तान वाले हैं तो वो धीरे धीरे करके ये जो जैसे मान लो अगर ये स्टेट है, ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके वो यहाँ से इस स्टेट में जाने लगते हैं और लगभग हाफ जो स्टेट है उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, और मतलब इनको फोर्स करते हैं साथ में मिलने के लिए, लेकिन ये मिलना नहीं चाहते। अब जो महाराजा हरि सिंह है उनको लगता है कि उनको इंडिया की हेल्प लेनी चाहिए, तो अब इंडिया भी क्या करता है, इंडिया इनके साथ फाइट करता है, पाकिस्तान वालों के साथ इंडिया क्या करता है, फाइट करता है। अच्छा, जम्मू और कश्मीर में उस टाइम पर जो वो पॉपुलेशन थी वो मोस्टली मुस्लिम्स थे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, जब ये लड़ाई वगैरह ख़त्म हो जाती है तो महाराजा हरि सिंह क्या सोचते हैं कि उनको इंडिया के साथ मिल लेना चाहिए, लेकिन कुछ स्पेशल प्रोविजंस के साथ। ठीक है, यानी कि इनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी इसकी पहले की हिस्ट्री थी। यहाँ पर भी लिखा है कि पाकिस्तान और इंडिया की फाइट होती है कश्मीर के ऊपर, और कुछ सर्कमस्टांसेस में महाराजा जो थे कश्मीर के वो इंडियन यूनियन को अपना लेते हैं। अब ज़्यादातर जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स थी उसने पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जम्मू और कश्मीर ही एक्सेप्शन केस था, यानी कि जम्मू और कश्मीर ही ऐसी स्टेट थी जो पाकिस्तान में नहीं मिली थी, और जबकि वो मुस्लिम स्टेट्स, मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा थी। अंडर दी सर्कमस्टांसेस इट वॉज गिवन मच ग्रेटर ऑटोनमी बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जम्मू कश्मीर को ज़्यादा ऑटोनमी दी जाती है, मतलब दी जाती थी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है कि द कंकरेंस ऑफ द स्टेट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एनी लॉज इन मैटर मेंशन इन द यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट। अब अगर कोई भी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट से जुड़े मैटर्स पर कोई भी डिसीजन लेती है, ठीक है, तो हर स्टेट पर वो लागू होंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है। बट यहाँ पर बात अलग है क्योंकि यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्टेट से पूछ के ही उनकी सहमति लेने के बाद ही वो डिसीजन वहाँ पर लागू होंगे। बाकी स्टेट्स पर तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्पेशल प्रोविजंस है तो यहाँ पर कंकरेंस लेना पड़ेगा। This is different from the position of other states, and in the case of other state, division of power as listed through 3 list automatically applies। और बाकी स्टेट्स के केस में क्या होता है कि पावर का डिवीजन जो होता है, ठीक है, जो तीनों लिस्ट में लिखा हुआ है, लिस्टेड है, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। लेकिन जम्मू और कश्मीर के केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास लिमिटेड पावर्स हैं, ठीक है, एंड अदर पावर्स लिस्टेड इन द यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट कैन बी यूज्ड ओनली विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और बाकी की जो पावर्स है जिनको सिर्फ और सिर्फ उस जो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसी की सहमति के बाद ही उनको अप्लाई किया जा सकता है। दिस गिव द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ग्रेटर ऑटोनमी। अब इससे जम्मू कश्मीर की स्टेट को ज़्यादा ऑटोनमी मिलती है।
In practice, however, the autonomy of Jammu and Kashmir is much less than what the language of Article 370 may just suggest. अब आर्टिकल 370 जो कहता है उससे थोड़ा सा कम जम्मू और कश्मीर को प्रोविजंस मिले थे. There is a constitutional provision that allows the president, with the concurrence of the state government, to specify in which parts of the union list shall apply to the state. अब जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन है जो प्रेसिडेंट को अलो करता है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट की सहमति लेकर यूनियन लिस्ट को अप्लाई कर सकता है स्टेट पर. ठीक है, ये प्रेसिडेंट कर सकता है. एंड प्रेसिडेंट हैज इशूड 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स इन कंकरेंस विद द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू और कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उनसे पूछने के बाद जो प्रेसिडेंट है उन्होंने 2 ऑर्डर्स को, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स को पास किया, मेकिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू द स्टेट. As a result, through Jammu and Kashmir has a separate constitution and a flag. अब इस तरीके से जम्मू और कश्मीर जो है उनका स्पेशल अलग से उनका एक फ्लैग था, अलग से उनका कॉन्स्टिट्यूशन था. और जो पार्लियामेंट की पावर है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाने की, अब वो पूरी तरीके से एक्सेप्टेड है जम्मू और कश्मीर में. बाकी के डिफरेंसेस देखें तो अदर स्टेट और स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में वो क्या है कि दैट नो इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कैन बी डिक्लेयर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. अब देखो जम्मू और कश्मीर में अगर कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम उस स्टेट गवर्नमेंट से बिना पूछे एमरजेंसी नहीं कह सकते कि वहाँ पर एमरजेंसी है. इमरजेंसी केस वहाँ पर हम नहीं बता सकते. यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल डू नॉट अप्लाई इन द जम्मू एंड कश्मीर. अब जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी स्टेट पर इम्पोज नहीं कर सकती है और ना ही वहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा. Finally, amendments to the Constitution under Article 368 can only apply in concurrence with the government of Jammu and Kashmir. और अगर कोई भी अमेंडमेंट करनी है टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के अंडर, तो वो भी जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट से पूछ के ही होगी. अब काफ़ी सारे लोग बिलीव करते हैं कि दैट अ फॉर्मल एंड स्ट्रिक्टली इक्वल डिवीजन ऑफ पावर एप्लीकेबल टू ऑल यूनिट्स ऑफ अ फेडरेशन इज एडिक्वेट, कि सबको इक्वल डिवीजन ऑफ पावर मिलना चाहिए. ठीक है, यही सही है. Therefore, wherever such provisions are created, there is some opposition to them. अब कुछ लोग होते हैं ना जो अपोज कर देते हैं इन चीज़ों को. ठीक है, हर एक के व्यूज़ अलग अलग हैं. हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, सबके व्यूज़ अलग अलग होते हैं. तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि बाकी स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस मिल रहे हैं, बट ये देना तो ज़रूरी होता है. There is also fear that some special provisions may lead to separatism in those areas. उनको ये भी डर लगता है कि कहीं ये एरियाज सेपरेट ना हो जाए. ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस को लेकर. Therefore, there are controversies about such special provisions. तो अब यहाँ पर controversies भी होती हैं. ठीक है, बट ये सारी चीज़ें तो क्या थी, पहले अप्लाई होती थी जम्मू कश्मीर में. अब तो नहीं होती है क्योंकि अब तो आर्टिकल 370 ही ख़त्म कर दिया गया है. राइट, तो ये हमारा चैप्टर, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है. आई होप आप सबको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, कोई भी डाउट हो तो. एंड इस वीडियो को भी लाइक करना एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना.